आइए हम दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करती हूँ कि तूने हमसे बड़ा प्यार किया है और इसी मोहब्बत के बाइस तूने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। हम शुक्र करते हैं ताकि इन कोर्सेज के लिए, जिन कोर्सेज की वजह से हम सब एक हुए हैं और हम सीख रहे हैं, सीखने सिखाने के इस अमल के लिए हम तेरी सताइश, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। और खुदावन हम पूरी इबादत को, इस पूरी डिबेट को तेरे हाथों में देते हैं। हम दुआ करते हैं जितने हम इसमें शरीक हैं, हम सब इससे बरकत पाएं। जो जो बात करते हैं उसके बात करने में मदद करना, और खुदावंद बख्श दे ये गुफ्तगू हम सब के लिए बाइस बरकत बने। हम तमाम है खुदा, तमाम सिस्टम को तेरे कंट्रोल में देते हैं, जो इंटरनेट का है, जो जूम का है, ताकि हम सब इससे फायदा उठाएं, बरकत पाएं, खुशी पाएं और शादमान हों। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। जो मैंने स्टडी की थी और जो मेरी समझ में आया, तो मैंने सबसे पहले जो है वो मोआब का ओरिजिन देखा था बाइबल के हिसाब से। और उसमें जब पैदाइश 19 बाब में जो है जिस तरह से मेंशन है कि लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुई थी और दोनों के एक बेटा हुआ था, और बड़ी बेटी ने अपने बेटे का नाम जो है वो मोआब रखा था और छोटी ने अमून रखा था। और इसके बाद अक्सर बीच में वाक़यात आते हैं, लेकिन जो मेन है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी। उसके बाद इस्तिश्ना 23 बाब में उसकी 3 आयत से मेंशन है कि खुदा ने जो है जब बनी इसराइल को उनकी वादा की हुई सरजमीन में जाने से पहले जो सारे अहकाम दिए थे, उसमें सख्ती से मना किया था इन कौमों के बारे में। और इसमें मोआब का और अमून का नाम मेंशन है कि ना इन लोगों से मिलना है। और इसका मेन रीज़न ये बताया गया था कि जब वो लोग मिस्र से निकल रहे थे, तो इन्होंने जो है बनी इसराइल की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि उस वक्त में जो मोआब का बादशाह था, उसने वहाँ पर बालाम को बुलाकर जो है वो बनी इसराइल पर लानत करने के लिए कहा था। और बाद में खुदा ने जो है इस लानत को बरकत में बदल दिया था। लेकिन फिर खुदा ने जो है वो मना किया था अपने लोगों को कि इन लोगों से ना मिलना है, और इनकी वहाँ पर मेंशन है कि इनकी सलामती और सादत का ख़्वाह नहीं होना है। और फिर उसके बाद हमारी जो इससे पहले भी डिबेट हुई थी कि किस दौर में वाक़या हुआ था, अहूद की या जदाउन की। तो उसमें भी अगर हम कज़ात में आते हैं जहाँ पर मेंशन है कि ये उन दिनों में सब कुछ इस तरह से हुआ था, तो वहाँ पर भी तीसरे बाब के अंदर ये मेंशन है कज़ात के कि जब अहूद के दौर से पहले जब बनी इसराइल ने जो है वो बदी की थी खुदा के खिलाफ, तो खुदा ने जो है वो मोआब के बादशाह को ही उनके खिलाफ खड़ा किया था। और उसने तभी बनी अमून को और बनी अमालिकी को बुलाकर जो है वो उनके ऊपर हमला किया था, और 18 साल तक जो है उन पर जुल्म करते रहे थे। तो अली मलिक जो है, अगर हम उसकी ज़िंदगी से पहले के सारे बातों के बारे में बात करें, तो वो इन सारी चीज़ों से जो है वो वाकिफ़ था, और तो भी वो एक ऐसी कौम में जाकर बसने का इरादा करता है और वहाँ पर जाता है अपने खुदा को छोड़कर, जहाँ पर खुदा ने जो है वो सख्ती से मना किया हुआ था। तो इसीलिए उसका ये फैसला गलत था। थैंक यू सिस्टर हुमैरा। रुकिए, सिस्टर जाना बात करिए। जैसे कि हमारा फैसला है कि हमने इस बात पे किया कि उनका फैसला दुरुस्त था, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि मैंने भी कलाम में से पढ़ा और सारी चीज़ें देखी। जब हम नए अहदनामे, पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं, तो खुदा के प्लान में हर एक इंसान से खुदा प्यार करता है। वो कि जिस तरह सिस्टर ने बताया कि खुदा ने मना किया था कि गैर कौमों की ना अपने बच्चे देने हैं, उनके साथ ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करनी, लेकिन खुदावन की प्लान में ये भी था कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करना था और गैर कौमों के लिए भी निजात को खुदा ने लेकर आना था। इसीलिए मैं समझती हूँ कि अगर अली मलिक मुआब से, बैतलहम से मुआब ना जाता, तो रूथ ना मिलती और रूथ की ये किताब जो बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आती, जो एक गैर कौम की औरत है, मुआबी बुत परस्त कौम से, अगर वो ना आती, अगर वो लोग वहां ना जाते, तो ये पूरा नसबनामा में उसका नाम ना आता। राहिब के बारे में हम देखते हैं जो बोइस की माँ थी, ठीक है, तो वो चीजें हमें नहीं नजर आती। अगर वो बैतलहम में रहते, उसी रोटी के घर में रहते और उसी काल में वो अपनी जिंदगी गुजारते और एक स्टेप ना लेते, तो हम रूथ को डिस्कवर नहीं कर सकते थे, और वो उनके बेटे अली मलिक के बेटे जो है वो मुआबी औरतों से शादी ना करते। तो रूथ को, नोमी को रूथ ना मिलती, तो आगे सारी चीजें हमें नहीं, ये पूरी स्टोरी ना हमें मिलती है, रूथ की किताब ना मिलती, हमें रूथ की सारी
चीजें पढ़ने को नहीं मिलती जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इस वजह से मैं समझती हूँ कि फैसला दुरुस्त था कि वो वहां गए, उन्होंने एक पूरा टफ टाइम गुजारा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको मिले, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है एक बड़ी खुशी, एक बड़ा जलाल हम खुदा का देखते हैं कि एक गैर कौम से जो है निकलते हुए खुदावंद ने जो उसको अपने नस्ब नाम। अच्छा, मेरे पास जो मैंने जिस बात पे बोलना था वो ये था कि खुदा ने जो कहा था बनी इस्राइल के लिए कि उनको जो है कि उनको बैतलहम में रखा था, और बैतलहम का मतलब है कि रोटी का घर। और जब इधर काल पड़ा है रोटी के घर में बैतलहम में, तो अली मलक ने ये फैसला किया कि वो अपने खानदान को लेकर मुआब के मुल्क में जाएगा, और वो काल के खौफ से और इस खौफ से कि कहीं हम मर ना जाएं, हमें रोटी नहीं मिलेगी, और हम मर जाएंगे, तो वो तो जिस शहर को वो ये छोड़कर गए थे कि शायद हम यहाँ पर मर जाएंगे काल से, तो वो लोग जिनको वो वहां पर छोड़ के गए थे वो बगैर उसके जो काल के भी वहां पर, तो मेरा ख्याल में था ये मेरा ये ख्याल है कि अगर वो रहते अपने बैतलहम में तो खुदा जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करता और वो कभी भी ना मरते। मैं चाहूंगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि ये पहली दफा जो था वो काल नहीं आया था। सबकी क्या कहते हैं, जो मैंने स्टडी की उसके हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, जेनेसिस 12 बाब 10 आयत में लिखा है, बैतेल, इब्राहिम जो था वो बैतेल से इजिप्ट चला गया था क्योंकि फैमिन था बैतेल में। बैतेल का मतलब है हाउस ऑफ द गॉड, खुदा के घर में काल था। हम कह रहे हैं कि बैतलहम जो रोटी का घर है वहां पे काल था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हाउस ऑफ द गॉड बैतेल, बैतेल के अंदर काल था। और बैतेल से जो था वो इब्राहिम इजिप्ट चला गया था क्योंकि उधर फैमिन था। फिर हम जेनेसिस 26 के अंदर देख सकते हैं कि आइजक फलस्तीन में गया था क्योंकि वहां पे काल था जहाँ पे वो रह रहा था, इजराइल के अंदर। तो ये पहली दफा लोगों ने हिजरत नहीं की थी एक जगह से दूसरी जगह काल की वजह से, बल्कि बहुत पहले भी होती रही है। आपको जोसेफ का वाक्य याद है कि वो इजिप्ट के अंदर थे तो जेकब लोग आए थे, जेकब आए थे ताकि वो खाना वहां से ले सके इजिप्ट के अंदर। तो ये काल जो है वक्त पर वक्त चलता रहा है और लोग हिजरत करते नहीं है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट ये है मेरा कि अगर हम देखें तो एक प्रॉपर डाइट जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत जरूरी है इंसान के लिए। जब एक वुमन प्रेग्नेंट है तो उन्होंने अपने बच्चों को नाम सिकनेस और अनहेल्दी रखा, कमजोरी और बीमारी। तो इसका मतलब ये है कि उस जो वुमन है उसकी सही न्यूट्रिशन नहीं मिला उसको जब वो प्रेग्नेंट थी। तो इस वजह से अगर वो फ्यूचर के अंदर ऐसे ही रहते तो उनके बाप ने एक दूरंदेशी का फैसला करते हुए कि मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का अच्छा फ्यूचर हो तो मैं वहां जाऊं जहाँ पे मेरे बच्चों को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन मिल सके, प्रॉपर खाना मिल सके। तो ये मेरे ख्याल से बहुत दुरुस्त फैसला था, और कोई भी अक्लमंद इंसान जो है वो अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए एक अच्छा डिसीजन लेगा। जैसे पास्ट के अंदर इब्राहिम ने लिया, आइजक ने लिया, इसी तरह अभी मल्लक ने भी इस लिया। और अगर हम में से भी सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाना चाहें, जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर फूड हो, सैनिटेशन हो, तो हम में से कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेगा। दैट्स माय केस। थैंक यू। मेरे ख्याल में अली मलिक का मुआब जाने का फैसला गलत था, क्योंकि वो जहाँ पे रह रहा था बैतलहम में, तो उस जगह का नाम ही, उस जगह का मतलब ही जो था वो रोटी का घर था। तो वो वहाँ रहता तो खुदाओं से वहाँ पे खाना मुहैया करता, खुदाओं से देता, उसे ईमान रखना चाहिए था, क्योंकि हमारा खुदा आजमाइश का खुदा है। हो सकता है खुदा उनकी आजमाइश कर रहा हो, खुदा उन्हें चेक कर रहा हो, और खुदा उन्हें देखना चाह रहा हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा दिलों को परखता है। तो हो सकता है कि वो अगर इस आजमाइश में पूरे उतरते, तो जिस तरह वो मुआब में गए और वो मर गए, तो उनके बेटे भी, अली मलिक के बेटे भी मर गए और वो खुद भी, तो हो सकता है कि वो बैतलहम में रहते तो वो जिंदा रहते। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका वहां जाना गलत था।
क्योंकि अगर ये आजमाइश ना होती तो हो सकता है कि हमें रूथ जैसा कैरेक्टर देखने को ना मिलता। थैंक यू। जी आप ये कह रही हैं सिस्टर जी कि वो अगर बैतलहम में रहते, रोटी के घर में रहते, तो वो जिंदा रहते। मेरे ख्याल में कि मौत का जो वक्त है वो खुदा ने मुकर्रर कर रखा है, और जहां वो रोटी खा के मर गए, ठीक है, जबकि बैतलहम में रोटी नहीं थी, तो जरूरी नहीं है कि वो भूख से मरते, क्योंकि वक्त मुकर्रर था मौत का, और वो वहां जाकर भी खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन इसके पीछे की भी अगर हम स्टोरी देखें, तो अगर वो वहां पर उनकी डेथ नहीं होती, अली मलक की और उसके दोनों बेटों की, तो शायद वो बैतलहम में वापस ही ना आते। तो खुदा का ये पहले से प्लान था, क्योंकि खुदा कुछ प्लान जो होते हैं वो तो हम पर जाहिर करता है। जैसे हम इब्राहिम की स्टोरी देखते हैं, तो इब्राहिम को खुदा ने पहले ही से बता दिया था कि आप जो है वो कौमों के बाप बनोगे, रेत के जरों की मानंद और सितारों की मानंद आपकी औलाद होगी। लेकिन अगर हम मूसा को देखें, तो मूसा के ऊपर खुदा ने अपना प्लान जाहिर नहीं किया था। मूसा जब जुबान हो जाता है, फिर कहीं जाकर खुदा अपना प्लान उस पर जाहिर करता है। इसी तरह से जब नोमी पर और अली मलक पर भी खुदा ने अपना प्लान जाहिर नहीं किया, लेकिन वो खुदा के प्लान में थे, इसीलिए वो बैतलहम को छोड़कर मोवाब में गए, क्योंकि खुदा अपनी निजात का काम गैर अक़वाम में भी करता है और खुदा करना चाह रहा था। तभी खुदा ने रूत को तैयार किया। रूत खुदा के प्लान में बहुत पहले से थी। रूत उनको नोमी को कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, और उसके साथ आकर सख्त मशक्कत करती है। और इस तरह से उसकी शादी बॉयज से होती है, और फिर भी खुदा ने अपना प्लान जाहिर नहीं किया। उबैद जब पैदा होता है, खुदा ने कहाँ जाकर अपना प्लान जाहिर किया? दाऊद नबी पर जाकर उसने अपना प्लान जाहिर किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इन्होंने फैसला किया था, अली मलक का और नोमी का जो फैसला था मुआब जाने का, वो बिल्कुल दुरुस्त था। थैंक यू। मैं जब देखती हूँ अली मलक और उसके दोनों बेटों को, कि वो दोनों मर जाते हैं, तो इंसान 14 बाब की 12 आयत में है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसके इंतहा में मौत की राहें हैं। तो अली मलक का ख्याल था कि मैं सही फैसला कर रहा हूँ, लेकिन जो है जब उनकी मौत को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि उनका फैसला सही नहीं था। थैंक यू। है कि उनके मुल्क मुआब जाने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर हम देखें तो खुदावंद कहता है कि मैं कौमों का खुदा हूँ। उसमें खुदा के अपने लोग और गैर अक़वाम के लोग दोनों शामिल हैं, क्योंकि खुदा अपने इस मंसूबे को गैर अक़वाम तक लेकर जाना चाहता था, और ये खुदा के प्लान में था कि वो उस फैमिली को मुल्क मुआब लेके जाए, और वहां पर खुदा ने अपनी एक बेटी को तैयार किया हुआ था जिसका नाम रूथ है, और जिसका हम देखते हैं कि आगे उसका सिलसिला इस किताब में शामिल हुआ। जबकि हम देखते हैं कि जब वो वहां पे जाते हैं तो उसके दोनों बेटे 2 मुआबी औरतों से शादी करते हैं। एक होती है उर्फा और दूसरी रूथ। लेकिन खुदा उनमें से सिर्फ रूथ को चुनता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो दिल था वो खुदा की तरफ लगा था। खुदा ने उसको तैयार किया था, क्योंकि वो उस घर में रहते हुए अपनी सास नोमी के थ्रू उनकी तालीम को सुनती थी, उनके तौर तरीकों उसकी तरफ, खुदा की तरफ यानी लगा हुआ था। वो बारहा जगह पर कहती भी है कि तेरा खुदा मेरा खुदा। और ये बात भी ठीक है कि जब वो वहां गए तो हालात ऐसे थे कि वहां पर काल था, तो वो वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन ये खुदा के प्लान में शामिल था कि ये वहां पर जाएं। और जहां पर हम देखते हैं कि जैसे कि खुदा का जो प्लान है वो कभी तो जाहिर करता है और खुदा कभी जाहिर नहीं करता। जब हम देखते हैं पैदाइश 6 की 13 से 21 आयत में, खुदा ने उस वक्त तो नूह को अपने प्लान में शामिल किया, नूह को सब कुछ बताया कि तू कश्ती बना, मैं तूफान भेजूंगा, दुनिया को तबाह करूंगा। लेकिन यहाँ पर खुदा ने कहीं भी कुछ भी जाहिर नहीं किया। लेकिन ये सब कुछ खुदा का प्लान था कि खुदा ने उनको वहां पर भी जिंदा रखा, और नोमी के थ्रू हमें उसके साथ तैयार होती है, उसके साथ मुल्के
बैतलहम में आती है, और वहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या है कि जब उसकी शादी बोइस से होती है तो खुदा यहाँ पर हम देखेंगे कि वो दोनों ही गैर कौम के थे। नोमी जो वो रूथ जो थी वो मुआबी थी, जबकि बोइस जो था वो के एक अमूरी औरत राहब कस्बी का बेटा था जिसका बाप सलबून था। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही गैर कौम के थे जिनको खुदा ने चुना, और उनसे जो औलाद पैदा हुई उनका नसबनामा दाऊद तक पहुंचा, और दाऊद से यीशु मसीह तक जाकर मिलता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब वो नसबनामा यीशु मसीह तक पहुंचता है तो वहां पर यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देकर गैर कौमों के लिए भी निजात का रास्ता खोल देते हैं कि गैर कौम। अच्छा, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि उनका फैसला मुआब जाने का गलत था। उन्होंने अच्छे मुल्क को हकीर जाना। ये वो मुल्क जिसके लिए खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और जब लूत इब्राहिम से जुदा हुआ तो खुदा ने कहा कि इसके तूल अर्ज में सैर कर, मशरिक में, मशगरिब, शुमाल, जुनूब में। और फिर जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल रहे थे तो खुदावंद ने उनको बताया कि मैं ऐसे मुल्क में लेके जा रहा हूँ जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, वो पानी और चश्मों का मुल्क है। वहाँ जो है अंजीर है, वहाँ जैतून है, और खुदावंद ने बताया कि वो गेहूँ, जौ और दीगर अनाज का मुल्क है। तो खुदावंद ने ये वादा उनसे किया था, और वो उन्होंने इस मुल्क को हकीर जाना और मुआब के मुल्क में जाने का फैसला किया। दूसरी बात, खुदा पर उन्होंने भरोसा ना किया। वो खुदा जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल के लाया था, बनी इसराइल को, उन्होंने अपनी तारीख को अच्छे तरीके से जाना था, समझा था, और शरीयत भी उनके पास थी। तो खुदा 40 बरस तक उन्हें उठाए फिरा, और ना तो उनके कपड़े फटे, ना जूतियां टूटी, ना उनके पांव सूजे, और खुदा उनको 40 बरस तक मन खिलाता रहा। वो खुदा जिसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे मुल्क में लेके जा रहा हूँ जहाँ रोटी जो अफराद के साथ मिलेगी, उन्हें खुदा की बात पर भरोसा करना चाहिए था। और जब वो लोग मुआब को जो है वो हिजरत करके नहीं गए, वो जिंदा रहे। और हमारा खुदावंद ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। इसलिए उनको खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए था। शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अली मलिक जो ये फैसला था, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि रूत की किताब में हमें नए अहद की एक झलक नज़र आती है कि जिसमें खुदा जो है वो रूत को कबूल करता हुआ दिखाई देता है। अगर उनका फैसला गलत होता तो शायद खुदा रूत को एक्सेप्ट ना करता। उन्होंने कहा खुदा तो सिर्फ हमारा खुदा है, तो गैर कौम के पास नहीं जाना चाहिए। तो खुदा ने पतरस पर जाहिर किया रोया के जरिए से कि खुदा सिर्फ इसराइलियों का खुदा नहीं, खुदा। ओके, मेरा ख्याल ये है कि अली मलिक और उसके खानदान का मुआब जाने का फैसला बिल्कुल गलत था। जैसा कि अली मलिक के नाम का मतलब है कि खुदा मेरा बादशाह है। अली मलिक का नाम जाहिर करता है कि खुदा उसका और उसके खानदान का बादशाह है। ये यानी ये खानदान खुदा की सरपरस्ती में है। ये खुदा की सरपरस्ती को छोड़कर मुल्क मुआब में जा बसे। जैसे बिल्कुल उसी तरह काजियों के दौर में
उस वक्त के लोगों ने आखिरी काजी सैमुअल नबी से कहा कि दूसरी कौमों की तरह हमारे लिए भी एक आदमी को बादशाह मुकर्रर कर हम पे। ये बात सैमुअल और खुदा को बहुत नापसंद आई और खुदा ने सैमुअल से कहा कि उन्होंने मेरी हकारत की है कि मैं इनका बादशाह ना रहूं। इसका जिक्र हमें सैमुअल की पहली किताब उसके 8वें बाब और 7वीं आयत में मिलता है। बिल्कुल इसी तरह अली मलिक ने भी खुदा की हकारत की कि खुदा उसका बादशाह ना रहे और वो रोटी के घर को छोड़कर मुल्क मुआब में जाकर बसे। ये इंसान जो था, ये आदमी गैर कौमों की तरह सोचने लगा और गैर कौमों की तरह फिक्र में था और उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि खुदा को हमारी फिक्र है और खुदा ये सब जानता है कि हमारे पास रोटी की कमी है। जैसा कि खुदा उनके खानदान का सरपरस्त भी था और खुदा उनके खानदान का बादशाह भी था और खुदावन जानता था कि वो किन चीजों के मोहताज हैं, पर उन्होंने इन चीजों पर गौर ही नहीं किया। थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरे ख्याल में अलमलिक का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि ये फैसला अलमलिक का नहीं था। एक्चुअल में ये प्लान जो था ये खुदा का था और अलमलिक और उसकी पूरी फैमिली जो थी वो इस प्लान का एक हिस्सा बनी थी और इस खानदान के वसीला से रूथ को चुन लिया गया था ताकि वो यीशु मसीह के नसबनामा में शामिल हो। बिल्कुल इसी तरह से जैसे यूसुफ को चुन लिया गया था कि वो पहले मुल्क मिस्र में जाए अपने भाइयों से पहले और उनके लिए वहां इंतजाम करे, जैसे कि पैदाइश में 45 बाब उसकी 7 से 8 आयत में लिखा है, और खुदा ने मुझे ताकि तुम्हारा हथिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। और 8 आयत में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। मुआब में अलमलिक की मौत के बाद नोमी की आजाद मर्जी थी कि वो वापस आए बैतलहम में या ना आए, लेकिन उसने डिसीजन ये लिया कि वो दोबारा बैतलहम में जाएगी। और इसी तरह से जब उसके बेटों की मौत हो गई तो उर्फा और रूथ की भी आजाद मर्जी थी उस वक्त उनकी लाइफ में कि वो क्या डिसीजन लेती है। और उर्फा ने और उन दोनों ने जब अपनी आजाद मर्जी से फैसला लिया तो उर्फा ने वापस मैके लौटने का फैसला किया और रूथ ने नोमी के साथ बैतलहम आने का। और ये सारी चीजें जो थी ये खुदा की प्लानिंग के मुताबिक हुई थी। बिल्कुल इसी तरह से अगर रूथ के जो हस्बैंड है, जो उसका शौहर है, अगर वो उसकी वफात ना होती तो वो कभी भी मुआब से बैतलहम नोमी के साथ ना आती। और अपने शौहर की मौत के बाद मुआबी औरत का नोमी के हमरा लौट कर आना इसका नहीं बल्कि खुदा की मर्जी थी, क्योंकि वो नोमी के साथ भी वफादार रही और उसको फिर अपनी वफादारी अपने खुदा के साथ भी दिखाई। और उसने ना सिर्फ बल्कि इसने इसराइल के खुदा के साथ अपनी वफादारी का मिसाली लगाव कायम किया और जिंदगी भर उसकी अताअत की और उसकी इबादत की और उसकी वफादार रही। और आखिर में फिर खुदा ने उसकी वफादारी का जवाब उसको दिया और उसका जो है उसी के घराने से, नोमी के ससुराल से उसको एक दूसरा शौहर मिला जिसका नाम बॉयस था और उससे उसकी शादी हुई और इसराइल के अजीम बादशाह दाऊद की वो परदादी बनने का उसको शर्फ हासिल हुआ। अलमलिक का मुआब जाने का फैसले से रूथ ने खुदा से वफादारी की बरकत मिली। रूथ इस बरकत की मजहर थी जो एक गैर कौम को इसराइल के खुदा की तरफ रजू होने पर हासिल होती है और इस तरह से वो खुदा की वफादार लोगों में शामिल हो गई। तो मेरे ख्याल से कि अलमलिक का फैसला जो था वो बिल्कुल दुरुस्त था, जिसकी वजह से हमें जो है देखने को मिलता है कि गैर कौमों में भी खुदावंद अपना जलाल जाहिर करते हैं, उनके वसीला से अपने काम करते हैं। थैंक यू। ओके तो मेरा मैं ज़बूर 46 उसकी 10वीं आयत को कोट करूंगी। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। अली मलिक का फैसला जाने का मुआब के शहर में बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसको खुदा पे भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों के नाम जो है वो बीमारियों के ऊपर रख दिए, यानी कि वो बहुत पहले से ही खुदा से निराश हो चुका था। वक्ती तौर पे परेशानियां थी, लेकिन वो उस परेशानियों के आगे वो हार गया और उसको ये पता होना चाहिए था कि वो एक इस्राएली है और खुदा हमेशा इस्राएल को जो है मुहैया करता है। और आज तक इस्राएल की तारीख में ये है कि खुदा ने इस्राएल को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ा। तो मेरे ख्याल में अली मलिक को खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। हो सकता था कि वो जो है जिस तरीके से नोमी को रूथ को हिस्ट्री कायम करने का मौका मिला कि रूथ जो है उसकी नस्ल से खुदा यीशु मसीह जो है वो जन्मे हैं, तो हो सकता है कि
अली मलिक को भी ये फैसला, अपना भरोसा बहुत पहले ही खुदा से जो है उसने छोड़ दिया था, खुदा के ऊपर से उसने अपना भरोसा छोड़ दिया था, तभी वो परेशान होकर मुआब के शहर को गया। शुक्रिया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। अली मलिक और नोमी का खानदान का मुआब जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मैं इसकी फेवर में बोलूंगी, जैसे सिस्टर ने कहा कि खुदावंद पर उनका भरोसा नहीं था। अगर उनका भरोसा खुदावंद पर नहीं था और आपने कहा उनको रूत मिल गई, तो रूत उनको कैसे मिलती अगर वो मुआब के मुल्क में ही ना जाते। मुआब के मुल्क में वो गए तो उनको रूत मुआबी मिली। रूत का फुल नेम ही रूत मुआबी है, तो वो उनको मुआब के मुल्क जाने से ही मिली। और खुदावंद के नसबनामे में उसके शामिल होने का भी मकसद यही था कि वो मुआब के मुल्क में जाते तो उनको रूत मिलती। और सिस्टर ने एक और ने कहा कि अली मलिक का नाम का मतलब है खुदा मेरा बादशाह है। बेशक खुदावंद मेरा बादशाह है। और अली मलिक और नियोमी दोनों पेरेंट्स भी थे और उन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छा फैसला किया। अभी भी आप हालात देख रहे हैं, अगर लॉकडाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले पेरेंट्स होते हुए वो ये फैसला करते हैं कि हम अपने घर को और अपने बच्चों को सेव करें। तो ये अली मलिक और नियोमी का भी यही फैसला था कि हम किसी भी तरह से, किसी भी कंडीशन से अपने बच्चों को सेव करें और अपने बच्चों को रोटी या उनको उनकी नीड्स प्रोवाइड करें। तो इसी वजह से उन्होंने मूव फॉरवर्ड होने का फैसला किया मुआब का। और उनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि ये खुदा का फैसला था, ये अली मलिक का फैसला नहीं था। और मेरा यही पॉइंट है। थैंक यू। जाने का फैसला जो है वो गलत था, क्योंकि नियोमी ने वापस आने के बाद खुद ये इकरार किया कि खुदा मेरे साथ तलखी से पेश आया, वो मुझे खाली फेर लाया और वो मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ। उसने इकरार किया इस बात का। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका फैसला जो था वो गलत था। यहाँ पर मैं दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि अली मलिक के गलत फैसले की वजह से रूथ हमें नहीं मिली। रूथ हमें इसलिए मिली कि रूथ ने सही फैसला किया, उसने अपनी सास का साथ देने का सही फैसला किया, इसलिए हमें रूथ मिली। दूसरा हमें ये पॉइंट मिलता है कि यहाँ हमें खुदा की खूबी नजर आती है कि अली मलिक ने गलत फैसला किया और खुदा ने उसे मारा, यानी खुदा मारता है और जिलाता है। जब उसने गलत फैसला किया तो उनको मौत का सामना करना पड़ा। जब नोमी ने वापस आने का सही फैसला किया तो खुदा ने इंटरवीन किया और उनको जिंदगी देने का फैसला किया। और फिर हम देखते हैं कि रूथ को खुदा ने तैयार किया और रूथ उनको मिली और फिर रूथ जो है वो उसके साथ जो है वो आती है और खुदा के प्लान में वो शामिल होती है। थैंक यू। हम इस तरह से कह सकते हैं कि अली मलिक का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। अगर खुदा ने उसको जिंदगी देनी होती, रोटी देनी होती, तो मुआब में भी दे सकता था उसको, बैतलहम में भी दे सकता था। उसका मुआब जाना, वहां पर उसका रहना, उसके जाते ही हम देखते हैं कि अली मलिक जो है वो जाते ही उसकी डेथ हो जाती है और उसके मरने के बाद उसके बेटे शादियां करते हैं और वो भी गैर कौम में। तो जब हम देखते हैं कि नोमी वापसी का फैसला करती है तो उससे पहले, क्योंकि नोमी और रूथ का कुछ टाइम साथ गुजरा, नोमी जो थी वो बहुत खुदा से प्यार करने वाली थी, उसकी शख्सियत जो थी वो पुर असर थी और उसकी बातचीत से, चाल चलन से, उसकी चाल ढाल काम से खुदा नजर आता था। तो जब रूथ जो के पहले से ही चुनी जा चुकी थी और जब उसके अंदर नोमी के अंदर उसको खुदा नजर आया और उसने फैसला किया कि मुझे नोमी के साथ जाना है, क्योंकि खुदा जो कामों में कादिर है वो अली मलिक के लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन क्योंकि पीछे खुदा का प्लान और था। जैसे हम सीखते हैं कि बहुत दफा खुदा अपने प्लान हम पर जाहिर करता है और बहुत दफा नहीं करता। जिस तरह अयूब पर खुदा ने अपनी मर्जी को जाहिर नहीं किया कि वो आजमाया जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो उसको बाद में पता चलता है। इसी तरह हम सैमसून के लिए कज़ात में देखते हैं कि खुदा का वो ममसूद था, चुना हुआ था, खुदा का नजीर था, वो आया, लेकिन उसके लिए उसके माँ बाप को उसको पता नहीं था कि खुदा के लिए खुदा ने उसको किस प्लान से दुनिया में भेजा है, वो उसको बाद में पता चलता है। तो इसी तरह अली मलिक का अपनी फैमिली के साथ मुआब जाना और वहां उसका और उसके बेटों का वहीं पे खत्म हो जाना और
रूथ जो कि पहले से खुदा की मर्जी में आ चुकी थी, गैर कौम में सिटी में नहीं होती तो नए नसबनामा में भी उसका जिक्र नहीं होता। तो इससे हम ये समझते हैं कि बहुत दफा हम खुदा के प्लान्स को नहीं समझते, लेकिन वक्त और हालात हमें सिखाते हैं। तो नोमी रूथ की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो जिंदगी देने वाला बात है। लेकिन जब हम अपने काम से हट जाते हैं तो फिर खुदा हमें मौत भी देता है। जैसे मेरा ये ख्याल है कि अली मलिक का जो फैसला था वो गलत था। हम सीखते हैं कि जिस तरह से एक ताक फलदार होने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हालात में से होकर गुजरता है और मुख्तलिफ किस्म के मौसम में से गुजरता है, सर्दी और गर्मी और धूप और बारिश, तभी जाके एक ताक जो है वो फलदार होता है जब वो इन हालात में खड़ा रहता है। इसी तरह एक ईमानदार की जिंदगी में भी मुख्तलिफ किस्म के हालात आते हैं और जब वो इन हालात में खड़ा रहता है तो उसकी जिंदगी फलदार होती है। जब अली मलिक के खानदान पर मुश्किल हालात आए तो वो खड़े ना रह सके, बल्कि उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया और अपनी जगह को छोड़कर बैतलहम को जो रोटी का घर कहलाता है उसे छोड़कर वो मुआब में चले। और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ जो है वो मर जाती है और वहां पर भी उनके हालात अच्छे ना रहे। उन्होंने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी की और वो खड़े भी ना रह सके और ना ही उनकी जिंदगी फलदार। थैंक यू। जी, मैं कहना चाहूंगी कि मैं इस पे बात करूंगी कि उनके जानने का फैसला जो था वो दुरुस्त था। हम ये देख रहे हैं कि उसने नाफरमानी की, ठीक है, उसने बात नहीं मानी, उसने ट्रस्ट नहीं किया खुदा पर। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा खुदा ऐसा है कि वो उस नाफरमानी एक गुनाह है, ठीक है, लेकिन खुदा गुनाह से तो नफरत करता है लेकिन वो गुनाहगार से मोहब्बत करता है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा प्लान था उसका, खुदा उनका, क्योंकि बोइस की पहले भी औलाद थी, खुदा उसमें से भी मतलब उस नस्ल को चला सकता था, उसमें से भी वो नसबनामा यीशु का निकल सकता था, लेकिन रूथ उसके प्लान में थी। पौलुस हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसको खुदा ने, मतलब अगर उसकी जिंदगी से हम अंदाजा लगाएं तो कोई भी नहीं मतलब ये समझ सकता कि मतलब खुदा का इतना बड़ा प्लान हो सकता है, खुदा इतने बड़े उसको इस्तेमाल कर सकता है और उसको चुन सकता है और वो पौलुस बनेगा। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, मतलब खुदा के जो प्लान्स हैं हम मतलब समझ नहीं सकते उनमें। तो मैं समझती हूँ कि उसकी नाफरमानी के बावजूद खुदा ने फिर भी रहम किया, फिर भी अली मलिक के ही फैमिली से रूथ थी और रूथ से ही खुदा ने मतलब उस नस्ल को चलाना था और रूथ को सिलेक्ट किया उसने। और मैं समझती हूँ कि ये जो था उनका। थैंक यू। ओके हाँ, मेरा तो फैसला यही है, जहाँ तक मुझे समझ लगी कि ये फैसला गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि हम मुश्किल नहीं सह पाए, मतलब वो जो थे मतलब उन्होंने वो मुश्किल नहीं सही, बर्दाश्त नहीं की, तकलीफ नहीं काटी, उन्होंने उस जगह को छोड़ा और रोटी के खातिर मतलब कि अपनी अय्याशी के खातिर मतलब कि उन्हें तमाम चीजें वो असूल होती रही, मतलब कि हर चीज, किसी चीज की तंगी, मुश्किल, दुख, तकलीफ ना सहनी पड़े, तो उस जगह को ही छोड़ के वो लोग मुआब के। तो ये फैसला उनका गलत था क्योंकि हमें तंग दस्ती में, दुख में, तकलीफ में वहीं खड़े रहना है जहाँ हम हैं, अपने घर को छोड़ के अपनी जगह को छोड़ के आगे मूव नहीं होना कि हमें आगे वो भी ख्वाहिश के लिए वो पॉजिटिव की तरफ लिया, क्योंकि मेरे ख्याल में इट वाज अ गुड डिसीजन और पॉजिटिव डिसीजन था। दोनों बेटों की अगर देखें तो की वाइफ भी जो है वो
ही मिली उस कंट्री में जाके। और मेरे ख्याल में रूथ है उसकी हम देखते हैं कि वो कैसे खुदा को कबूल किया। वो नयोमी है उसकी, इस वजह से उसने सोचा कि वो उनके कबूल करे, हालांकि वो कबूल किया। और जो खुदा है वो ये चाहता था कि उनके पूरे खानदान को जी उनके ज़हन में चीज डाली कि वो उस कंट्री से मूव होकर जिसको फैमिली को है। और जो हम देखते हैं कि बॉयज जो है वो वहाँ पे बुक ऑफ रूथ है, जो बुक ऑफ रूथ है वो हमें मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है खुदा की फेथफुलनेस की उनकी जिंदगी में, जो कि 3 आम लोगों के लिए थी, नयोमी, रूथ और बॉयज। और वर्स अगर मैं कहूँगी तो सबसे अच्छी वर्स ज़बूर 23 जो साम 23, उसके अलावा कोई नहीं हो सकती कि खुदावंद मेरा चुकान है। That's it. अली मलिक का खानदान मुल्क मुआब में जाने का फैसला गलत था। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि खुदावंद ने उनको सजा दी। उनके मर्द 3 जो थे वो मर गए थे, ये उनको सजा मिली थी और उन्होंने रोटी के घर को छोड़ा, तो ये उन्होंने गलत किया। उन्होंने बरकत और ब्लेसिंग को छोड़ा और वो मुल्क मुआब में चले गए। और जहां तक नसबनामा की बात है तो नोमी ने रूथ ने नोमी का साथ दिया और वो उसके साथ रही। तो उसके बाद जब वो बैतलहम में आई तो फिर नसबनामा उसका शुरू होता है, जब बॉयज से उसकी शादी होती है। ब्लेसिंग और बरकत उसको तब मिलती है। अगर वो बैतलहम से जब वो मुआब के मुल्क में गए थे तब उनको नुकसान हुआ, और जब वो वापस आए थे तब उनको ब्लेसिंग मिली, उनको खाना मिला, अनाज मिला, सब कुछ मिला। थैंक यू। जो फैसला है वो दूसरी तरफ है, और जो गलत फैसला बताने वाले बात करना चाहूँगी कि सब ये ज़्यादा मोस्टली कह रहे हैं कि रोटी को छोड़कर वो लोग रोटी खाते वो लोग इस मुल्क में गए ताकि वो रोटी खाएं। लेकिन कलाम हमें ये बताता है, यीशु मसीह ने भी कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से भूखा ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद की नसीहत करती है। और ये वो लोग थे जो मन के बारे में जानते हैं कि बियाबान में खुदा ने मन बसाया है, लेकिन जब ये इस सारे किस्से के बारे में भी जानते हैं कि खुदा जो है वो आसमानी मन बसा सकता है, खुराक दे सकता है, तो वो ये भी जानते हैं कि खुदा बैतलहम में भी उनको दे सकता है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद ये कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल में, मेरी राहें तुम्हारी राहें, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालात से और मेरी राहें तुम्हारे राहें। और खुदावंद ने अपना फैसला उनकी जिंदगी पूरा करना था, इसलिए खुदावंद जो है वो उनके दिल में भी बात डालता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, क्योंकि खुदावंद गैर कौमों में से भी जाता था और रूथ जो है वो खुदावंद के प्लान में थी। अगर हम मत्ती की इंजील उसके पहले बात की 17वीं आयत में देखें तो हमें कुछों के बारे में नजर आता है, जिसमें 17वीं आयत में लिखा है, बस सब पूछते अब्राहम से दाऊद तक 14 पूछते और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर वापस तक जाने के 14 पूछते। अगर हम अब्राहम से दाऊद तक की 14 पुस्तकों में देखें तो हमें इसमें रूथ जो है वो प्लान में शामिल नजर आती है, क्योंकि राहब से जो है वो वॉइस पैदा हुआ था। और अगर मत्ती की अंजील ही में से हम पहले बाब को देखें तो यहाँ से हमें जो अब्राहम से इसहाक और दाऊद, याकूब से यहूदा, और फिर आगे हमें फारिस और ज़ारा मिलते हैं, और फारिस और ज़ारा से जो है आगे सलमून जो है वो पैदा होता है, क्योंकि राहब भी जो थी वो खुदावंद के प्लान में शामिल थी। और सलमून से आगे हमें बॉयज पैदा हुआ, लेकिन बॉयज से आगे जो बेटे पैदा हुए हैं वो है उबैद, और उबैद से फिर यसी, और यसी के तना, जैसे यसाया नबी ने ये कहा है 11वें बाब में तालियात में, तो यसी के तने से जो है एक बारवर शाख पैदा होगी। तो ये इससे अगर हम नसबनामे के हवाले से देखें तो रूथ बहुत बाद की बात है, लेकिन अगर हम उसके बैकग्राउंड को देखें तो ये सारा बैकग्राउंड जो 14 पुस्तकों पर मुश्तमिल है, ये हमें नजर आता है कि इसमें रूथ का बॉयज के पास आना जो है ये मुमकिन था, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ वो लोग मर गए, तो उनका मरना ये ज़रूरी था, क्योंकि दुख में से गुजरकर हम हमेशा अच्छी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। और ताक का जिस तरह से मेरी बहन ने ये जिक्र किया कि ताक का जो है वो काम है कि वो दुख में से गुजरता है
तो बार बार होता है, तो ये जरूरी था उनका खानदान जरूरी था कि उनका खानदान जो है वो दुख में से गुजरता, क्योंकि एक बारबर शाख में पैदा होना था और वो शाख ही खुदावंद यीशु थी। और अगर हम इसके लास्ट के चैप्टर्स में देखें तो हम देखते हैं कि नसबनामा जो था वो ये दिखाया जाता है कि दाऊद से आगे यीशु जो है वो पैदा होता है, सब कुछ किया गया। और इसकी तकमील हमें लूका की इंजील और पहले बाब में मिलती है, जब मरियम को ये कहा था तो दाऊद के तख्त मिलेगा। रूत का जो है वो शामिल होना ये खुदावंद के प्लान का हिस्सा था, इसीलिए अली मलिक और उसका खानदान जो है वो शायद से गुजरा और दोनों बेटों की मौत हुई। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि अगर नौमी जो है वो ईमानदार ना होती, अगर वो खुदावंद के साथ वफादार ना होती, क्योंकि सबसे पहले उसके साथ वफादारी मिलती है और फिर हमें खुदा के साथ मिलती है कि दुख के बावजूद भी वो यकीनन अपनी बहुओं के साथ खुदावंद का बयान करती है। गुप्ता, हमारे पास टाइम बहुत कम है बेटा, तो इसीलिए फिर रूथ ने जो है वो नौमी को देखते हुए खुदावंद को ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरा ख्याल है कि आप सबने इसको एंजॉय किया होगा एंड इट्स अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, सो वेल डन। और मैं यही कहूंगा कि सारे जिन्होंने भी हिस्सा लिया, तमाम बेटियों को, बहनों को, सबको वेल डन। सबने बहुत दिलचस्पी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, तैयारी के साथ, लगन के साथ, बहुत अच्छी तरह से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, फॉर एंड अगेंस्ट, एंड आई रियली एंजॉयड इट। जल्दी से बस दो बातें करूंगा कि जब भी आप कलाम पढ़ें और टेक्स्ट को पढ़ें और सीखें किसी किताब को, चीजों को ओवर स्पिरिचुअलाइज ना किया करें, मतलब उनमें उसको ओवरली रूहानी ना बनाया करें, उनमें ऐसी चीजें ना डाला करें जो वहाँ एक टेक्स्ट में नहीं है, और उसको मतलब ये कोशिश किया करें। और दूसरा ये कि जब भी आप इस कहानी को पढ़ें और इसकी लाइट में एक चीज को के ऊपर गौर करना, इफ यू गेट टाइम, कि हाउ ह्यूमन फ्री विल, जो खुदा ने चुनाव की आजादी दी हुई है इंसानों को, वो और खुदा का मंसूबा, हाउ आर दे कंपैटिबल, वो किस तरह से, कहाँ पे इंसान ने अपनी आजादी से चुनाव किया और कहाँ खुदा का मंसूबा, हाउ आर दे मीट टुगेदर, कैसे वो कंपैटिबल होते हैं, इन चीजों पे जरूर गौर करना। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन आपको बहुत तरक्की दे, इसी लगन से आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली आप लोगों से, एंड वेरी वेल डन, थैंक यू। एंड थैंक यू समीना आंटी फॉर टीचिंग देम रूथ, एंड इट्स अ वंडरफुल बुक, सो थैंक यू सो मच। यस, यीशु मसीह की मोहब्बत में आप सबकी खिदमत में सलाम। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब ने बहुत वैलिड पॉइंट बयान किए, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बयान किए गए। हर एक का अपना एक अपनी जगह पे एक नजरिया है, स्कूल ऑफ थॉट था, उसको लेके वो चल रहा है कि ये गलत है, ये सही है। सो मैं अभी कोई फैसला नहीं लूंगा कि कौन सा, मतलब आप दुरुस्त हैं या आप गलत है, लेकिन इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूरी बाइबल का एक रिव्यू पेश कर दिया आप सबने, और इसके पीछे आप सबकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी है, और इससे ये भी जाहिर होता है टीचर की कितनी मेहनत है आपको पढ़ाने में, और आप सब बड़ी दिलचस्पी से सीख रहे हैं, और खुदावंद आपको और बरकत दे, ऐसे ही सीखते रहने का फजल बख्शे, और रूथ की तरह आपकी जिंदगी में बरकतों को जारी करे। आमीन आमीन आमीन। आखिर में मैं कुछ बोलना चाहूंगी, आप सब ने बहुत अच्छा बताया। इसका फैसला तो अभी हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे, फिर हम सही तौर पर गाइड कर सकेंगे कि क्या था। वैसे आप सबने बहुत अच्छा बोला, मैं इतनी खुश हूँ, ऐसे ऐसे आपने पॉइंट निकाल के बताए जो कि मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत फायदेमंद थे, और आपने बहुत अच्छा बताया, सबने बहुत तैयारी की। मैं बहुत खुश हूँ, ये हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और ये हमारे लिए बाइस से बरकत बनी, बहुत अच्छी। दोनों साइड से सबने अच्छी मेहनत करके अच्छी तरह बताया, मैं खुश हूँ। खुदा आपको बरकत दे, आपने बहुत सा बताया। आइए दुआ करेंगे। खुदा हम तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस भले अच्छे वक्त के लिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जिन्होंने मेहनत की है, सीखा है
और ऐ खुदा हमें बताया है। मैं तेरी सताइश करती हूँ, इन सब पे तेरी बरकत चाहती हूँ और तेरा फजल चाहती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बरकत के कलमात पास्टर साहब, लियाकत साहब दे दें बरकत के कलमात। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत सब स्टूडेंट्स के साथ, उनके खानदानों के साथ और तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से अब तक होती है। सलाल बाप बेटे के नाम से आमीन।